आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में किया जाएगा मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग। जबलपुर में 2 जून को आयोजित होगा राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित होंगे। और नगर निगम देवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जल्द ही होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव में ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम की संख्या सीमित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह जानकारी आज सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में और पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे। बैठक में ईवीएम, सूचना प्रौद्योगिकी, सामग्री प्रबंधन और प्रशिक्षण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश की 3 सीटों सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों में कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई है। 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। चुनाव में शामिल सीटों के सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष जून से अगस्त के बीच समाप्त होने वाला है। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में 23वीं और 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय बनाने के लिए लगभग 12 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चिकित्सालय के लिए 46 पदों के सृजन और उस पर 5 वर्षों में होने वाले व्यय के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की कार्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में महिला बाल विकास विभाग के आदेश को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा एमएसएमई विकास नीति 2021 के अनुक्रम में फर्नीचर, खिलौनों और उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाइयों के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और गरीब कल्याण के लिए 2 जून को जबलपुर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होंगे। रोजगार दिवस पर प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीब कल्याण के लिए संबल 2.0 योजना और इसके पोर्टल का शुभारंभ भी होगा। राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नर्मदापुरम जिले के कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी में करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 2 रिसर्च लैब स्थापित की जाएंगी। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि किसानों और आरईडब्ल्यूई छात्रों के लिए जैविक रिसर्च लैब और केंद्र का निर्माण 1 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। केबी के बनखेड़ी में ही 51,96,000 रुपए की लागत से जैविक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने की अब बारी है। कल हमने पूछा था, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है बौद्ध स्तूप। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं अशोकनगर जिले के श्री रवि शर्मा। रवि शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया है। आकाशवाणी के द्वारा जो क्विज प्रतियोगिता चलाई जा रही है, इस प्रतियोगिता से हमें बहुत सरलता मिलती है। मेरी तरफ से आकाशवाणी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के परिणाम कल दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। कक्षा 5वीं की परीक्षा में लगभग 8,26,000 और कक्षा 8वीं की परीक्षा में लगभग 7,56,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। सभी विद्यार्थी अपना परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पर अपना समग्र आईडी डालकर देख सकेंगे। उल्लेखनीय है कि लगभग 12 वर्षों बाद प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं के अनुरूप किया गया है। नगर निगम देवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देवास नगर निगम को इस योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य में 90% भवन निर्माण कार्य पूरे हो जाने पर यह उपलब्धि हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम को 2,50,000 रुपए प्रति हितग्राही की राशि के हिसाब से कुल 5,895 हितग्राहियों के लिए आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 5,212 भवन निर्माण का काम पूरा हो गया है। शेष 683 हितग्राहियों के भवन निर्माण का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। स्पाइस जेट 25 मई को जबलपुर से चेन्नई की फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। स्पाइस जेट प्रबंधन के मुताबिक जबलपुर से चेन्नई की फ्लाइट शाम को 5:15 पर रवाना होगी, जो चेन्नई रात 10 बजे पहुंचेगी। चेन्नई वाली उड़ान सुबह 5:55 पर जबलपुर के लिए रवाना होगी और सुबह 8:10 पर जबलपुर पहुंचेगी। अभी तक जबलपुर से हैदराबाद, मुंबई, इंदौर, रायपुर, बेंगलुरु और पुणे के लिए विमान सेवा उपलब्ध है। बात करेंगे हॉकी चैंपियनशिप की। भोपाल में खेली जा रही 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज 7वें दिन भरपूर हॉकी एक्शन देखने को मिला। दिन के पहले मैच में तमिलनाडु ने हॉकी अरुणाचल को 12-0 से हराया। वहीं दिन के दूसरे मैच में उत्तर प्रदेश हॉकी ने पूल जी के मैच में हॉकी गुजरात को 12-0 से हराया। हॉकी कर्नाटक और हॉकी अंडमान और निकोबार के बीच पूल एफ के मैच में कर्नाटक को वॉकओवर मिला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 37,33,559 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। बालाघाट जिले में वन स्टॉप सेंटर के भ्रमण के दौरान लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को सेंटर की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। उबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे पर नर्मदापुरम जिले के सुक्तवा नदी में 156 पाइपों के वैकल्पिक पुल पर यातायात शुरू हो गया है। पुल से 70 टन से अधिक वजन के वाहन नहीं निकल सकेंगे। शहडोल जिला जेल में बंदियों के अधिकार और नेशनल लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गुना जिले में प्रशासन की सजगता से ग्राम पिपरोदाहा में एक बाल विवाह रोक दिया गया। मंदसौर के गरौठ में अवैध अतिक्रमण को हटाकर 4 करोड़ रुपए की भूमि मुक्त कराई गई है। बैतूल नागपुर 4 लेन ससुंदरा और पंखा के बीच आज एक हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी ने इस साल हज यात्रा के लिए प्रोविजनल रूप से चुने गए यात्रियों से प्रथम किस्त के रूप में 1,20,000 रुपए 19 मई तक जमा करने को कहा है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा कल रविन्द्र भवन परिसर भोपाल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में किया जाएगा मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग। जबलपुर में 2 जून को आयोजित होगा राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित होंगे। और नगर निगम देवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।